उसके बदन पर मछली जैसे बदसूरत गलफड़े थे, जिस वजह से लड़कियां हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। यहाँ तक कि अगर कोई लड़की खुद उसके पास आती भी तो वो उसे अनजाने में धकेल देता था, क्योंकि वो जानती थी कि उसे बस उसकी दुखती रग पर हाथ रखना है। जब उसे इंसानों से प्यार नहीं मिला तो उसे एक ऑक्टोपस से बेइंतहा प्यार हो गया। अपनी खास ताकत की वजह से वो जानवरों से बात कर सकता था। वो अपना लगभग सारा वक्त समुद्री जीवों को बचाने में लगाता था। उसे समुद्र का रखवाला भी कहा जा सकता था। लेकिन आज उसके टीम के साथी ये जानते हुए भी कि वो कभी सी फूड नहीं खाता, उसके लिए सी फूड से भरी पूरी टेबल तैयार कर दी। अपने दोस्तों को एक एक करके खाना बनते और टेबल पर परोसे जाते देखकर उसका दिल टूट गया, पर वो होमलैंडर के खौफ से इतना डरा हुआ था कि मना भी नहीं कर सका। इंसानों का अपने समुद्री दोस्तों को खाने की आवाज से उसे घिन आ रही थी। आखिर सब इसी धरती के जीव थे, तो फिर क्यों किसी एक की किस्मत में बस किसी का खाना बनना ही लिखा था। पर होमलैंडर का अगला कदम उसे और भी ज्यादा निराश करने वाला था। तभी एक शेफ वहां पर एक प्लेट लेकर आया। जैसे ही उसे खोला गया, डी पूरी तरह चौंक गया। ये तो उसकी गर्लफ्रेंड टिमोथी थी। उसने होमलैंडर को बताया कि टिमोथी उससे रहम की भीख मांग रही है और वो मां बनने वाली है। लेकिन सामने वाले ने घूरते हुए साफ कहा कि अगर आज इसे नहीं खाया तो इस दरवाजे से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। होमलैंडर का खौफ वो पहले भी देख चुका था, इसलिए वो कांपते हुए चॉपस्टिक उठाने लगा। सब लोग उसे ही देख रहे थे। डीप ने किसी तरह अपनी घिन को दबाया और टिमोथी को उठा लिया। उसकी बेबस आंखें जैसे उससे भीख मांग रही थी। उसके आठों हाथ लगातार छटता रहे थे, जैसे वो छूटना चाहती हो, लेकिन उसका सिर उसी के हाथ में फंसा हुआ था जिससे वो प्यार करती थी, और वो जरा भी हिल नहीं पा रही थी। फिर सबके देखते देखते डीप ने धीरे से अपनी गर्लफ्रेंड को अपने मुंह में रख लिया। वो नहीं चाहता था कि उसे और तकलीफ हो, इसलिए मना करने की हिम्मत नहीं कर पाया और उसे एक ही बार में निकल गया। ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल खाना था। हेलो दोस्तों, एक्सप्लोर मूवीज में आपका स्वागत है। पेश है द बॉयज का अगला एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्टॉर्म फ्रंट अपनी जुबान काटकर जान दे देती है। बुचर कंपाउंड वी का इंजेक्शन लगाकर एक सुपर हीरो बन जाता है और सोल्जर बॉय का सुराग निकाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ होमलैंडर पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो बिना कपड़ों के सोफे पर लेटा रहता है, लेकिन मीडिया के सामने दिए गए उसके इस बार के बयान ने उसकी सपोर्ट रेटिंग को कम करने के बजाय और भी बढ़ा दिया है। अब ये पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। फैंस चाहते हैं कि होमलैंडर जैसा है वैसा ही रहे, और स्टारलाइट के साथ उसकी जोड़ी को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि उनकी रेटिंग अब तक की सबसे ज्यादा हो गई है। इसने तो पुराने जमाने के सोल्जर बॉय और क्रिम्सन काउंटेस की जोड़ी को भी पीछे छोड़ दिया है। दूसरी तरफ जब से बुचर ने टेम्पररी कंपाउंड वी का इंजेक्शन लिया है, उसके शरीर में साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं। उसे कभी कभी उल्टी होती है या फिर वो अपनी सुपर पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। गन पाउडर से मिली खबर लेकर द बॉयज की टीम ग्रेस के पास पहुंचती है ताकि उससे उस जमाने की सच्चाई जान सके। वहीं बुचर और रायन का रिश्ता अब भी बहुत अच्छा है। दोनों मिलते ही एक दूसरे को बाप बेटे की तरह गले लगाते हैं। घर के अंदर आकर बुचर सीधा मुद्दे पर आता है और सोल्जर बॉय के बारे में पूछता है, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ग्रेस इस बात को मानने से ही इनकार कर देगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि सोल्जर बॉय का कैरेक्टर बिल्कुल होमलैंडर जैसा है। वो मनमौजी है, जो मन में आता है वही करता है और अंजाम की परवाह बिल्कुल नहीं करता। इसी दौरान वॉट के जवान सीईओ स्टैन भी यहाँ मौजूद है। उस वक्त वो और वॉट सिर्फ पार्टनर हुआ करते थे। उसे वॉट ने अपनी टीम पेबैक के साथ यहाँ एक मिशन पर भेजा था। उनका मकसद रेड आर्मी यानी सोवियत यूनियन से लड़ना था। ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर का दौर था। दोनों देशों के बीच समय समय पर छोटी मोटी झड़पें होती रहती थी। वॉट का एक और मकसद इन सुपर हीरोज को ट्रेन करना था ताकि भविष्य में बड़े पैमाने पर सुपर ह्यूमंस बनाने की तैयारी हो सके। हाँ, ये तो साफ है, सुपर हीरोज कहलाने वाले ये लोग असल में पागलों का एक झुंड है। ग्रेस स्टैन को बताती है कि ये एक जंग का मैदान है, उनके किसी रियलिटी शो की जगह नहीं। लेकिन ऊपर से पड़ रहे दबाव की वजह से वो भी इन लोगों को यहाँ से भगा नहीं सकती थी। और यहीं पर स्टेला भी पहली बार अपना असली चेहरा दिखाती है। वो एक अश्वेत महिला है। इसी वजह से वॉट उससे दिन रात मास्क पहनवाता था। लोग जानते ही नहीं थे कि उस मास्क के पीछे आखिर कैसा इंसान है। तुम्हें और मुस्कुराना चाहिए ग्रेस। उसके अचानक आ जाने से ग्रेस बहुत नाखुश थी। सोल्जर बॉय कहता है कि अगर वो थोड़ा और प्यार से पेश आती तो शायद उसे कोई आदमी मिल जाता और उसे यहाँ फौज में नहीं रहना पड़ता। तभी आर्थर ग्रेस की बात बीच में ही काट देता है। वो फौरन टॉयलेट की तरफ भागता है क्योंकि कंपाउंड 5 के साइड इफेक्ट्स फिर से शुरू हो गए थे। वो खुद पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पा रहा था। जब वो टॉयलेट से बाहर आया तो रायन दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। खुद भी एक सुपर ह्यूमन होने की वजह से उसने फौरन आर्थर की दिक्कत पहचान ली। आर्थर ने बहाना बनाया कि उसने कुछ खराब खा लिया था। आर्थर के वापस आने पर ग्रेस अपनी बात आगे बताती है। उन पर रशियन स्पेशल फोर्सेज ने हमला किया था, लेकिन इन सुपर ह्यूमंस ने दोस्त दुश्मन देखे बिना बेकसूर लोगों को मार डाला। नहीं 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 नहीं, खासकर वो गन पाउडर। उसने अपना हथियार उठाकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसे दोस्त या दुश्मन की कोई परवाह नहीं थी। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो, और उसने तो लगभग ग्रेस को भी वही खत्म कर दिया था। इस लड़ाई में बहुत लोग मारे गए थे, जिसमें पेबैक के कुछ सदस्य भी शामिल थे। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि स्टेला जमीन पर बैठी है और उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया है। ग्रेस को देखते ही वो खुद को ढकने के लिए अपना मास्क उठाने लगी। तभी क्रिम्सन काउंटेस भागकर आई और कहने लगी कि उन लोगों ने यही उस पुरानी घटना का पूरा सच है, लेकिन सोल्जर बॉय अभी जिंदा है या नहीं ये तो शायद रूस जाकर ही पता चलेगा। उसकी बात सुनकर आर्थर और ब्लैक दोनों बहुत गुस्से में थे। ब्लैक के परिवार को सोल्जर बॉय ने ही मारा था। उसे सोल्जर बॉय का पता था, लेकिन उसने इतने सालों तक ये बात छुपाई। तुम मेरे पास इसलिए आए क्योंकि बेका गायब हो गई थी। तुमने वादा किया था कि तुम उसे घर वापस लाओगे। इस दौरान तुम्हें पता था कि ये काम हो सकता है, फिर भी तुमने एक शब्द नहीं कहा, चाहे वह हथियार कुछ भी हो। आर्थर ने इसका सारा इल्जाम ग्रेस पर डाल दिया। क्या मैं
तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा? नहीं, ये सुरक्षित नहीं है। रुको, तुम क्या कह रहे हो? मुझे जाना होगा। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं, तुमने वादा किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शायद मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुमने क्या किया है? क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? साइलेंस। इस घटना को देखकर किमिको को बहुत गुस्सा आया। उसे रयान बहुत पसंद था क्योंकि दोनों सुपर ह्यूमन थे और दोनों का बचपन बहुत दर्दनाक था। उसने फ्रेंची को डांटा कि वो आर्थर जैसे बेरहम इंसान के लिए काम क्यों कर रहा है। फ्रेंची ने उसे सब कुछ छोड़कर किसी दूर जगह जाकर बसने की सलाह दी। उसका बदला पूरा हो चुका था और वो अब द बॉयज या वॉट कंपनी के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। तभी आर्थर अंदर आ गया और उन दोनों की बातचीत वही रुक गई। उधर होमलैंडर की लोकप्रियता बढ़ने के बाद उसने वापस लीडर बनने की योजना बनानी शुरू कर दी। द सेवन ग्रुप के लिए 2 नए मेंबर चुने जाने थे और 3 उम्मीदवार थे। उनमें से एक का नाम सुपरसोनिक था जो स्टारलाइट का दोस्त था। स्टारलाइट नहीं चाहती थी कि उसका दोस्त वॉट कंपनी के इस खतरनाक दलदल में फंसे, इसलिए उसने बाकी 2 लोगों को चुन लिया। बाद में होमलैंडर उसके पास आया और कहा कि उसके पास एक बेहतरीन विकल्प है। तभी दरवाजा खुला और द डीप अंदर आया। उसके पीछे उसकी पत्नी थी जो उसकी असिस्टेंट की तरह काम करती थी। ये सब होमलैंडर की चाल थी। वो जानता था कि स्टारलाइट और डीप की आपस में नहीं बनती, फिर भी उसने डीप को टीम में वापस बुलाया। पहले स्टारलाइट ने हमेशा उसे मना किया था, लेकिन अब जब वो लीडर बन गई थी तो डीप को वापस लाया गया। डीप माफी मांगने के लिए सोने की अंगूठी लाया था। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या चाहिए? मुझे बस तुम्हारी एक बात सुननी है। हमें इन 2 चीजों पर बात करनी होगी, ठीक है? हाँ बिल्कुल। ये फैसला स्टारलाइट का नहीं था। उसने स्टैन का नाम लेकर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन होमलैंडर ने कल रात की स्पीच का हवाला दिया और कहा कि अब उसकी लोकप्रियता स्टैन से कहीं ज्यादा है। स्टैन ने खुद कहा था कि लोकप्रियता ही असली ताकत है। अब वो अपनी बात से पलट नहीं सकता, इसलिए अब होमलैंडर ही असली लीडर है। उस वीडियो के बारे में दोबारा सुनकर होमलैंडर अब पहले की तरह नहीं डरा, बल्कि वो चुपचाप आगे बढ़ा और उसने मजबूती से दरवाजा बंद कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।